आंकड़े जो पिछले 24 घंटों के बारिश के हैं, वो अपने आप में ये कहानी बयां करते हैं कि पहाड़ों पर किस तरह की बर्फबारी हुई है। और ये एक दिन में 24 घंटों की अवधि में इतनी ज़्यादा बर्फबारी 2023 और 24 की जो सर्दी का सीज़न रहा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उस दौरान नहीं हुई। जबकि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, आमतौर पर इसी दौरान आते हुए माने जाते हैं और इसी दौरान आमतौर पर बर्फबारी भी ज़्यादा होती है। लेकिन ये नहीं हुआ और प्री मानसून सीज़न जैसे शुरू हुआ, यानी 29 फरवरी में भी हुई थी, लेकिन प्री मानसून सीज़न का जो पहला और दूसरा दिन रहा 1 और 2 मार्च का, और आज 3 मार्च है, आज तीसरे दिन भी पहाड़ों पर कई जगहों पर जमकर बर्फ़ पड़ी है। तो बनिहाल में पिछले 24 घंटों में 121 मिलीमीटर रहा बारिश या हिमपात का आंकड़ा, भुंतर में 84, काजीगुंड में भी 84 और 57 रहा है जम्मू में। जम्मू की जो कि दक्षिण पूर्वी रीजन पंजाब और हिमाचल से सटता है, जहाँ पर इस बार बहुत कम बर्फ़ पड़ी थी या बारिश हुई थी, लेकिन इस सिस्टम ने काफ़ी कुछ दिया है। श्रीनगर में 52, सुंदरनगर में 47 और 42, शिमला में, देहरादून में 33, देहरादून में भी अच्छी खासी बारिश हुई, अंबाला हरियाणा में 28 और ग्वालियर में 27 मिलीमीटर बारिश हुई है। चूरू में 19, हिसार में 17, द्वारका में 16, चंडीगढ़ में 15, 14 मिलीमीटर हुई है बारिश। अमृतसर और डाल्टनगंज में, बहराइच में 12 मिलीमीटर, फुर्सतगंज में 11.8 और झांसी में 11.8, 11 मिलीमीटर वाराणसी और गोरखपुर में 10 मिलीमीटर। लखनऊ में भी देख सकते हैं 9 मिलीमीटर, लुधियाना में 9, प्रयागराज में 7 से ज़्यादा हुई है, सतना में 7 मिलीमीटर, जबलपुर, मेरठ में 6 मिलीमीटर, वाराणसी में 5, गया में 5 और 4.6, कोटा में, अंबिकापुर में, तमाम जगहों पर, भोपाल, गुना, दिल्ली में हालांकि बारिश का आंकड़ा कम दिख रहा है, लेकिन बारिश इससे ज़्यादा लोगों ने अनुभव की। सफदरजंग पालम में भी, सागर में भी बारिश हुई, खजुराहो में वर्षा हुई है, बरेली में हुई है। तो कई जगहों पर कुल अगर देखें तो 50 से ज़्यादा स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 50 तो 0.9 है, उसके नीचे भी बारिश हुई, होशंगाबाद में भी हुई है। तो कई जगहों पर इस सिस्टम ने बारिश दी है और ये अकेला सिस्टम जिम्मेदार नहीं था दोस्तों। इसके लिए WD तो था ही, साथ में लो प्रेशर बना। लो प्रेशर ने अरब सागर से नमी खींची, तो जो पहले से नमी आ रही थी बंगाल की खाड़ी की तरफ से, यानी इधर से, वो नमी भी यहाँ पर ऐड हो गई। तो जब कभी भी बहुत बड़ा एरिया तब प्रभावित होता है जब नमी के स्रोत बहुत तगड़े होते हैं। तो नमी का स्रोत एक तो जो कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी है, उसके साथ उत्तरी अटलांटिक ओशन से जेट स्ट्रीम आ रही है और साथ में यहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का फ्लो है। तो इस वजह से यहाँ पर कई इलाकों में जमकर बर्फ पड़ी है, पहाड़ों पर, मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। अब बात करते हैं अगले 10 दिनों की संभावनाओं की। दोस्तों, एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है 5 मार्च को, लेकिन ये वर्तमान सिस्टम से काफ़ी कमज़ोर रहेगा। और 10 मार्च को भी एक सिस्टम आ रहा है, लेकिन 10 मार्च को जो सिस्टम आ रहा है वो 11-12 से असर दिखाना शुरू करेगा। और आशंका, अगर इस तरह की परिस्थिति का प्रोजेक्शन हम देखें तो ये आगे बढ़ते हुए भारत के कई राज्यों को 15 मार्च के पहले प्रभावित कर सकता है। यानी बड़े पैमाने पर एक स्पेल अभी बाकी है मार्च महीने में। तो काफ़ी कुछ बाकी है यहाँ पर। और इसके अलावा अगर हम, और न सिर्फ पहाड़ों पर ही, पहाड़ों पर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तो है ही है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान भी प्रभावित होगा। इधर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी चांसेस रहेंगे और कुछ MP के शहरों में भी कुछ वर्षा या ओलावृष्टि की आशंका रहेगी। और बर्फबारी अगर हम देखें तो ये आप देखिए पहाड़ों पर किस तरह की संभावना या आशंका नजर आ रही है, कश्मीर से लेकर, वेस्टर्न हिमालयन रीजन से लेकर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर अरुणाचल प्रदेश के, भारत की पूरा जो उत्तरी रीजन है, इन जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर अच्छी खासी बर्फ गिरने की आशंका बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर इतनी हैवी बर्फ पड़ेगी तो जाहिर है कि जो मौसमी सिस्टम होगा आगामी 10 मार्च वाला, वो काफ़ी तगड़ा हो सकता है। और अगर वो तगड़ा हुआ तो निश्चित तौर पर उसका जो एसोसिएटेड या कह सकते हैं सहयोगी सिस्टम जो बनेगा, सर्कुलेशन मैदानी हिस्सों पर, सेंट्रल पाकिस्तान, एडजॉइनिंग राजस्थान के ऊपर और आसपास के भागों पर, वो भी प्रभावशाली हो सकता है और वो भारत के कई राज्यों को अपना शिकार बना सकता है। और इसके चलते फिर से भारत के कई राज्यों में, पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों में बारिश के साथ ओलावृष्टि और तेज़ हवाओं के चलने की आशंका रह सकती है, जिसके कारण फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। लगातार इसी तरह से आप जुड़े रहिएगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। और अगर मौसम तक के प्रयास को, मेरे इस पहल को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो मौसम तक चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब की बटन के ठीक बगल में ज्वाइन की बटन है, उस पर ज्वाइन पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का दिल से शुक्रिया।